ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 15/1983 की, जो बाबा ने 21 मार्च 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है भारत माता शक्ति अवतार द्वारा विश्व का उद्धार। द्वारा विश्व का उद्धार। गीता पाठशाला चलाने वालों से बाबा बात कर रहे हैं। आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने वे जानते हो। आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते। बस सारे बच्चे कौन हो गए? महान हो गए। सभी बच्चों को बाप दादा महान आत्माएं देखते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरे को मिलने नहीं आए। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के क्या हैं? आगे क्या दिखाई देंगे? सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे आप बच्चे महान बने हो, वो जानते हो। आप क्यों सबसे महान हो? क्यों बाबा ने कहा है आपको, मेरे सारे बच्चे जो मिलने आए हैं, यानी जिनसे मिलने आए उन बच्चों की बात कर रहे हैं, महान है। आप हम सब बच्चों को बाबा ने कहा, मैं महान बच्चों से मिलने आया हूं। मैं अपने बच्चों को मैं महान आत्मा के रूप में देखता हूं। अब सारी मक्खन चढ़ लगा के सब कुछ करके मेरे को यहीं आके पीछे मैं गया था दोबारा देखने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आया, पर तो यहां आकर बाबा ने कह दिया। अब बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे? सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने हो, वे जानते हो। आप वो महानता बताओ जिससे आप महान बने। वो हम बताएं, देखता बाबा है, मैं क्या करूं बताओ। किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ। मैं आत्मा हूँ ये समझ गए, इसके कारण ये महान बने। सबसे बड़े से बड़ी महानता, वो सबसे बड़े से बड़ी महानता है जिससे आप महान जिससे महान बने हो,
वो जानते हो। हमने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, इसलिए हम महान आत्मा बन गए। सबसे बड़ी महानता है हम ईश्वर भगवान के संतान। ये हमको पता चला कि हम आत्माएं परमात्मा के संतान हैं। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। वैसे तो खैर दुनिया वाले सारे कहते तो हैं भगवान हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। मगर उनको पहचान नहीं है। चलो स्वयं की पहचान मिल गई भाई जी हमने। स्वयं की पहचान मिली। चलो धीरे धीरे देखते हैं, बाबा कहीं समझाएंगे आगे जाके। जिन आत्माओं को, विशेष आत्माओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिन आत्माओं को, विशेष आत्माओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना। क्या करूं इसको मैं, क्या कितनी बार आगे पीछे करूं। सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने हो वे जानते हो। जिन आत्माओं को, विशेष आत्माओं में भी विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया। माताओं को तो बस पुरुषों ने क्या कर दिया था, ये तो बस जुत्ती हैं, बेकार है, बस ये तो इस धरती पर आ गई है, बस उनकी कोई गिनती नहीं। उनको पढ़ने मत दो, उनको कुछ मत करने दो, उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी बना दिया। ऐसी आत्माओं को जिनको दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, अयोग्य समझते थे, भार समझते थे, और तो और यहां तक भी कह देते थे नारी नर्क का द्वार। ऐसी आत्माओं को योग्य, योग्य का मतलब अर्थात बाप के भी अधिकारी, उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई वो बाप की मालकिन बन गई। बाप के भी अधिकारी बन गए, आत्माएं बना दिया। जिनके चरणों की, जिनको चरणों की ज्योति समझा जाता था, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं। बाबा कहता है ये नहीं तो मेरे लिए दुनिया नहीं, क्योंकि इनके बिना मैं इस दुनिया को कैसे बनाऊंगा। ज्ञान कलश मैंने उनके सिर पर रख दिया। जिनके सिर पर ज्ञान का कलश परमात्मा ने रख दिया हो, वो बताओ कितनी महान आत्माएं हैं। कहां 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 घुमा घुमा घुमा, कुछ समझ में आया? किसको समझ में आया तो बताओ।
किसको समझ में नहीं आया? दोबारा पढ़ूं? ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए। महान आत्माएं बन गए ना? किसको कह रहे हैं? कौन सी महानता देख रहे हैं? जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वे महान। पांडवों ने भी जाना और अपना बनाया, वो सिर्फ जाना है, क्वेश्चन मार्क। अपना बनाया है वह सिर्फ जाना है। अपना बनाने वाले हो ना, जानने की लिस्ट में तो नहीं हो। जानने की लिस्ट में तो सारी दुनिया है। अपना बना लेना, इसमें नंबरवार बन जाते। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्वयं की स्वयं प्रति। अधीनता। दूसरी है सर्व के संबंध में आने की। चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश हैं तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं। सर्व अधिकारी नहीं है। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे, जहां सागर की शीतल लहरों में अति इंद्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वे तो सिर्फ सेकंडों की, मिनटों की बात है। एटॉमिक बॉम्ब्स
अनेक प्रकार के बॉम्ब, अग्नि ज्वाला, जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वे तो सिर्फ सेकंडों की बात, मिनटों की बात है, लेकिन आज कल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है ना। ये अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती। आज दुनिया में चारों तरफ कितने दुख हैं। लड़कियां देख लो, माँ बाप के लिए वैसे तो बड़े अच्छी होती हैं, कहीं कहीं तो इतनी लड़कियां महान, बस लड़के भी तो है, वो तो कर है ही महान। संबंध देख लो, किसी भी प्रकार को देख लो, दुख का एकदम भरे पड़े। तो क्या हर एक इतना अव्यवहार कुशल हो गया है, इतना अव्यवहार कुशल हो गया है, हिसाब किताब इतना उनका कड़ा बन गया है कि सब आज जैसे ऐसे लगता है सब अपने बदले बराबर करने के लिए धरती पर उतर आए। बस आज ही मौका है, फिर पता नहीं बचेगा या उस दुख में जल रहे हैं सारे। कोई बेटे के दुख में दुखी है, कोई पति के दुख में दुखी है, कोई पत्नी के दुख में दुखी है, कोई बेटी के दुख में दुखी है, कोई माँ बाप के दुख में दुखी है। हर रिश्ते में आप यदि ध्यान से देखेंगे दुखी, सब दुखी हैं, सब एक दूसरे के कारण दुखी हैं। तो दुख की आग में जल रहे हैं। अब वो ना जिंदा है ना मरे हुए, वो जिंदा भी नहीं है और मरे हुए भी नहीं। ना छोड़ सकते ना बना सकते, ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना, तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है। बहुत अच्छा। सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में हैं, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो। लेकिन अब गली गली में क्या हो? ज्ञान स्थान हो। भक्ति में देव स्थान बनाते हैं, लेकिन यहां घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र तो जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो।
तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अब समझ गए होंगे कि अभी तो सेवा बहुत पड़ी हुई है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते। हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं। बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते। हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते। और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते। आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। कब मिलेगा इनका? आज की मुरली में मेरे को समझ में आया कुछ। इनाम कब देंगे बाबा? सारे सोए पड़े मेरे ख्याल से। घर घर जाके आत्माओं को जगाएंगे जब इनाम। दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे, उसके बाद बाबा इनाम देगा। अरे नहीं देगा। बाप दादा को ये देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, जो दुनिया के महान आत्माएं हैं, उनको भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित होते, सदा हर्षित रहते। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है, जिनको क्या समझा गया था? नर्क का द्वार। उस स्वर्ग का द्वार खोलने वाली माताओं की संख्या ज्यादा। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे करते हैं। आगे रखना जरूरी समझते। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे? इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते। ब्रह्मा बाप को फॉलो क्या करना होता है?
ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा मां को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा मां ने सरस्वती को आगे बढ़ाया। तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव ये स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ, औरों को आगे बढ़ाओ तो उसमें आपका बढ़ना भी समाया हुआ है। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली है, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा लगाया। लाइन समझ में आई है? जिस समय बाबा पाकिस्तान में अभी प्रवेश नहीं हुए थे और जब समय प्रवेश हुए उस समय भी स्त्रियों की हालत क्या होती थी। दो कैटेगरीज उस समय के सीन में दिखाई देती हैं। एक तो स्त्रियां कमरे के अंदर बंद, क्योंकि पाप मुसलमानों का भी प्रभाव था, इतनी कि कोई बेटा मरो पति मरो कुछ मरो, उसने घर से बाहर नहीं निकल, उसने रोते रहना है, दुखी रहना है, उसके भाग्य में खुशी नाम की चीज है। और उसी समय पैरेलल जिस समय बाबा प्रवेश करते हैं, अंग्रेजों का भारत में आना, यहां के लोगों का इंग्लैंड आना जाना और वहां के कपड़े लेकर आना, जिसको हम मतलब फैशन कह सकते हैं, और दूसरा उस प्रभाव में दुनिया वो भी बहनें वो भी माताएं उधर जा रही थी। उसको उतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा था, उसको भी उतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा, मतलब एकदम मतलब जो स्त्री की वैल्यू थी वो बहुत ही दयनीय थी। उसमें कुछ थे, ये नहीं कि कुछ ऐसे थे कि जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छी हायर एजुकेशन दे रहे थे, परंतु मैक्सिमम समाज जो है वो बहुत ही मतलब दयनीय अवस्था में था। क्योंकि आपने अपने समय तक भी देखा होगा कि हमने जब अपने पेरेंट्स को देखा कि उनकी क्या पोजीशन होती थी, क्या वो होता था, तो आपने भी अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि उनके साथ कैसा होता था और उस समय भी स्त्री की हालत क्या थी। तो जब बाबा ने आकर माताओं के सिर पर ज्ञान कलश रखा, दूसरी तरफ लोगों ने, दुनिया ने नारी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, पहली आगे, महिलाओं को आगे करो, कहा भले ही महिलाओं को आगे करो, परंतु आज की डेट में भी कहते हैं महिला बचाओ, क्या बोलते हैं, कन्या बचाओ, परंतु पढ़ाओ है क्या, सोच कहां है, ये अभी भी हम अपने चारों तरफ देख सकते।
नारा तो लगाते हैं। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं। वही बात कह रहे हैं बाबा, है ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हों। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है। ये लाइन कभी पढ़ी है? जो मर्जी आ रही है बाबा बोलता जा रहा है। भाई जी आत्मा की कोई जाति नहीं होती है भाई जी, पापा क्या बोल रहे हैं। आपके बाप ने खड़ी कर दी जाति, देख लो सामने। आत्मा नारी बना दी, परमात्मा पुरुष बना दिया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बताता जा रहा है। तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है। आत्मा कहती है, आत्मा कहता है। ऐसे नहीं कहा जाता। परमात्मा कहती है नहीं कहते। परमात्मा के लिए कहेंगे कहता है, आत्मा के लिए कहेंगे कहती है। भाई जी आत्मा स्त्रीलिंग है इसलिए बाबा नारी बता रहे हैं। आत्मा स्त्रीलिंग हो गया। आज तक आत्मा पुल्लिंग था और आज आपने स्त्रीलिंग कर दिया। आत्मा तो पुरुष था। हाँ, आत्मा तो अब तक पुल्लिंग था। ये बाबा जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से राज ढूंढ के ला रहा है। मैंने सोचा था छोटी सी मुरली है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भाई जी जब आत्मा को शरीर नहीं है तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कैसे आती है? अब ये तो देखो बाबा के फार्मूले ढूंढ के लाया है। कैसा? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। आत्मा कहती है कहा जाता है, आत्मा कहता है ऐसे नहीं कहा जाता। इसलिए आत्मा स्त्रीलिंग नारी है। परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा कहा। हाँ जी, समझा भी दिया। मतलब आपके अंदर आत्मा तो वो ये थोड़ी कहेगी मैं कहता हूँ, कहती नहीं ना। हाँ वही वही तो मैं कह रहा हूँ, बना दिया ना स्त्रीलिंग। वो रात को कहे रात तो बोलो रात है जी। क्या कर, हमने प्यार कर लिया है। तुम कहोगे दिन तो हम दिन कहेंगे, तुम कहोगे रात तो हम रात कहेंगे। प्यार हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम हैरान होकर के कहें तो राजी खुशी कहे। ठीक है, पहली नजर में मान लो, पर तुम माने तब ना। हजम नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं कहा जाता। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। आप क्या समझे भाई? आप चाहे तुम पुरुष बनो चाहे स्त्री बनो, तुम नारी हो। आप ठीक है? मैं आज पहली बार देख रहा हूं बाबा की इस मुरली को। मेरे को तो नहीं, मेरी अपनी लाइफ में तो नहीं याद आ रहा कि ऐसे पहले कभी बाबा ने कहा। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आप पहले बताते थे ये खेल प्रकृति और पुरुष का है, उसका क्या होगा? मैं वही तो देख रहा हूँ कि सारी सारी हमारी बातों को उलट पुलट करके रख दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? वो थोड़ी गलत हो गई इसका मतलब। अब कौन सी थ्योरी गलत करेंगे? भाई जी हम आत्मा को पुरुष समझते थे और शरीर को स्त्री समझते थे। हाँ, आप तो चाहे आप पुरुष बन जाओ चाहे स्त्री बन जाओ, आप नारी हो।
आत्मा तो कहती है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे वो पुरुष शरीर में। सिर्फ एक परमात्मा जो है वो पुरुष है, वो हम सबका साजन है, इसलिए हम सब उसकी सजनी। ठीक है। जी पहले पहले पर माँ बाबा ही मतलब वो बने थे नारी, तो हमें तो बनना ही पड़ेगा सभी आत्माओं को। हाँ, ब्रह्मा माँ बना तो सबको बनना पड़ेगा, हम सबसे पहले आते ही परंतु हमें बताया नहीं था कि आप भी जो है ना बच्चा पैदा करेंगे तो मेरी सजनी बनेंगे। हमने सोचा ठीक है, एक आत्मा को ज्ञान सुना दिया, बच्चा पैदा हो गया बाबा का, ये लो हम भी नारी बन गए, हम भी सजनी बन गए। परंतु अब तो कह दिया भाई चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, खत्म बात। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो, परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है। बाकी कहीं इसका यूज नहीं होता, सिर्फ यही यूज होगा। आशिक नहीं हो तुम, आशिक मैं हूं। अच्छा आशिक तो है, क्या मतलब? आत्माएं आशिक, ये आशिक नहीं हो किसको कहा है? आशिक नहीं हो, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला आगे क्वेश्चन, सार्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो, आशिक नहीं हो आप, सार्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो, ये तो वायदा है ना। ये तो बाप दादा बच्चों से रू रिहान कर रहे हैं, सभी सिक्की लदे बच्चे, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना निमित्त रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं के को परम आत्मा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए। जो बाप दादा के समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहां रखते हैं? जो बाप दादा समान सेवाधारी हैं, उन बच्चों को बाप दादा सदा कहां रखते हैं? दिल में। हाँ जी, नैनो में रखते भाई जी, नैनों में। नैनों में क्या हम घुसा देते हैं? नैनों में क्या हम आत्माएं शिव बाबा के नैनों में घुस जाते हैं? उनकी नजर खराब नहीं हो जाएगी? वैसे उनके अपने नैन भी नहीं है, फिर क्यों कह रहे हैं नैन में रखते? नैन सारे शरीर में सूक्ष्म है, नैन सारे शरीर में सूक्ष्म है। आंख के बारे में जानते हो, वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे सारे शरीर से नयन जो है एक सूक्ष्म अंग है।
सिर्फ एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें से, बहुत नाजुक भी होता है भाई जी, हाँ जी, बहुत नाजुक भी होता है, सेंसिटिव होता है। थोड़ा जोर से बोलो, समझ में आया सबको। बोले बहुत सेंसिटिव होता है, नाजुक होता है। हाँ, नाजुक, नाजुक से अलग बात सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा है ना भाई जी। क्योंकि जो छोटे छिद्र होता है बीच में हाँ लेंस का, वो एकदम बहुत छोटा होता है और वहां से प्रकाश की किरण अंदर पिक्चर बनाती है पर्दे के ऊपर। हाँ ठीक है क्या? इसलिए सूक्ष्म कहा है, सूक्ष्म है। और नैनो में भी जो नूर है वह आत्मा का नूर होता है, वो देह का नूर नहीं होता। नैनो में नूर आत्मा का होता है। बाकी शरीर के किसी भी अंग से नूर नहीं दिखाई देता, नैनो से नूर दिखाई देता। उनके नैनों से नूर टपक रहा है, ये कहा गया है। मतलब जो जिनके नैनों में पवित्रता, नूर, लाइट, मतलब एकदम ऐसी चमक होती होगी, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा है, तो नैनों से नूर टपकता है। या मैंने देखा है तो उसको समझा नहीं है, है नहीं, इसके लिए भी बुद्धि चलानी पड़ेगी। जैसे आपने शेर को, बिल्ली को, डॉग को अंधेरे में देखा होगा, उनकी आंखें चमकती हैं, बिल्ली की आंखें बहुत तेज चमकती हैं, वो अंधेरे में देख सकती है। वो अपनी उन आंखों की लाइट से देख सकती है। ये आंखों की लाइट उनके खाने पीने से उनके शरीर में नहीं होती, इसका संबंध आत्मा के साथ। जैसे ही आत्मा निकली, अब उसकी आंख में लाइट नहीं हुई। मैंने जब फर्स्ट आत्मा को निकलते हुए अनुभव याद किया, वो मुझे याद आता है कि एकदम मैं उसकी आंखों में देख रहा हूं, वो भी मुझे देख रहा है, और आंखों का बल्ब बुझ गया। आंखों का बल्ब बुझ गया, चमक एकदम जैसे लाइट गायब हो गई। वो लाइट आत्मा, वो आत्मा की शरीर में उपस्थिति के कारण लाइट है। आत्मा नहीं है तो वो लाइट भी नहीं। बहुत बातें बाबा पता नहीं क्या क्या समझा रहा है। और नैनों में भी जो नूर है वो कितना सूक्ष्म है, बिंदी है ना, तो बाप के नैनों में समाने वाले, अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे ही अनुभव करते हो ना।
बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत हो जाएंगे। बिजी रहने का अच्छा साधन मिला है ना। सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करें। क्या भी होगा तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा तैयार हो करके ही मुरली सुनाएंगे ना। और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती। कितना फायदा है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। एक होते हैं अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरों के सहयोग का साधन। तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, ये भी डबल लाभ होगा। ये तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। डबल जिम्मेदारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपने गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडवों को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का, बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण
हुआ। फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है? बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी। जहां श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण, साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। क्या समझ में आया? फिर भी उसी प्रमाण से देखो और धारणा करो, समय कौन सा है? बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी श्रेष्ठ। जहां श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति है ही है। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। जहां आप श्रेष्ठता अनुभव करेंगे तो वहां प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर के विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।